के बारे में। यू नो द लाइफ ऑफ इब्राहिम, हमने इसको स्टडी भी किया। इब्राहिम ने सब कुछ खुदा के लिए छोड़ दिया। तुम्हें मैं एक बड़ी कौम, बड़ी नस्ल बनाऊंगा, तेरे सुल्ब से बादशाह कौमें पैदा होंगी। कितने साल गुजर गए, देयर इज नो चाइल्ड। बीवी उसकी क्या थी? बांझ, बैरन। फिर एक टाइम आया, खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया, बेटा दिया। और चैप्टर 22 में तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, खुदा ने उसके साथ उसको जिता, जैसे जिता नहीं दे रहा खुदा के, वो अकेला, हालांकि उसके पहले भी था, लेकिन ही नोज दिस इज स्पेशल वन। गॉड ऑलवेज वांट योर स्पेशल थिंग्स। बच्चे खुचे या लेफ्ट ओवर थिंग नेवर गिव टू गॉड। गॉड वांट स्पेशल whom you love। इकलौता जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, वहाँ से पहाड़ों पर, जिसे मैं चुनूंगा, जो तुझे बताऊंगा, सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। गो एंड किल योर सन फॉर मी। दैट वाज सिंपली टेक योर सन, योर प्रेशियस सन, विच यू, तेरी सारी दौलत है, यानी कि जिसको तू प्यार करता है उसको लेकर मेरे लिए कुर्बान कर दे। और इब्राहिम के बारे में मैं वो जब चैप्टर पढ़ता हूँ तो आई वाज सो अमेज्ड कि इब्राहिम ने कोई रोना नहीं शुरू कर दिया, रोज़े नहीं रखने शुरू कर दिए, तो खुदा है कि इन्ने सालों बाद तो बच्चा देता ही हूँ तू। लिखा है उसने उठा, तैयारी की, नौकरों को पकड़ा और चल पड़ा। यानी कि ऐसे आएगा जैसे बड़े एक्शन में, कोई उसको आप फिल्म ही नहीं देखेंगे। जब वो पहुंच के 3 दिन के बाद उस पहाड़ के करीब, तो जब 2 नौकर साथ थे, उनको सुने बड़ा गौर से ये वर्ड्स है सिख में, स्टे हेयर विद द डोंकी, द लैड एंड आई विल गो योंगर। थोड़ा उधर जाके एंड वर्शिप। मैं और लड़का थोड़ा उधर जाके तो सजदा करके वर्शिप करके आते हैं। क्या आप समझते हैं कि वो सही बात कर रहा, सच बात कर रहा था? वाई ही वॉज गोइंग देयर। उसके बाद बल्कि लिखा है, और इब्राहिम ने सोतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली, और दोनों इकट्ठे छुरी लेकर वर्शिप करते जा रहे हैं। ही वॉज एक्चुअली गोइंग देयर टू किल हिज सन। लेकिन वो क्या कहता है, उसने जिक्र भी नहीं किया कि आई एम गोइंग टू किल माई सन। मैं कुर्बानी का भी नहीं जिक्र। ही सेड लैड, लड़का और मैं दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इट्स अमेजिंग ट्रूथ इन दैट। ही इवन टुक दैट थिंग, दैट कमांडमेंट एज अ वर्शिप। सैक्रिफाइसिंग हिज सन टू गॉड इज अ वर्शिप, प्रेशियस थिंग। और उसके लिए ये भी एक प्रस्तिश थी, एक वर्शिप थी कि अपनी, उसने इसके बियॉन्ड सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा अगर खुदा ने कहा तो उसका हुक्म मानना और ये देना इस वर्शिप। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। कहते हैं द वर्शिप ऑफ कमिटमेंट और डिवोशन, जो इब्राहिम ने की, कमिटमेंट और डिवोशन की। जब हम इस तरह की वर्शिप खुदा को जान के, अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रेशियस थिंग के साथ, रिपेंटेंस के साथ, होलीनेस के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ खुदा वर्शिप को कबूल कर सकता है कि इसमें अगर लैक ऑफ परफेक्शन हो, ही कैन एक्सेप्ट योर वर्शिप। बट आप अगर सिंसियर नहीं हैं, ही विल नेवर एक्सेप्ट योर वर्शिप इफ देयर इज लैक ऑफ सिंसेरिटी। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से दिलवाकर खुदा के पास चलें कि यस, आई एम नॉट परफेक्ट लॉर्ड, आई एम सिंफुल मैन, बट आई एम कमिंग इन योर प्रेजेंस विद रिपेंटेंस हार्ट। ही विल एक्सेप्ट योर वर्शिप।